इटली में मिनिमम सैलरी कितनी है भाई? आप सब लोगों के दिमाग में एक चीज़ ज़रूर चलती होगी कि इटली में मिनिमम सैलरी कितनी है और इतनी सैलरी यहाँ पर इटली में क्यों मिलती है। आपको सब कुछ मैं बताने वाला हूँ। जैसे कि अपने इंडिया में अगर सरकारी नौकर को हम देख लेना, सरकारी नौकर की कितनी सैलरी होती है। 5-6 साल के अंदर जो सरकारी नौकर जिस पोस्ट पर जा कर के जो सैलरी उठाता है ना, वो यहाँ पर गंदे से गंदा काम करके आदमी, बेकार से बेकार, जो इंडिया में हम बताते हैं ना बेकार से बेकार, गोबर गुहे वाला काम, जो बेकार एकदम गंदा काम होता है ना, जो खेतों में काम करना पड़ता है, जो डेयरी फार्म में काम करना पड़ता है, उस काम में काम करके भी आदमी है ना, सरकारी नौकर के 5-6 साल के प्रमोशन के बाद में जो सैलरी मिलती है ना, वो सैलरी यहाँ पर आते ही आपको मिलने लगती है भाई। 600-700 यूरो से मिनिमम सैलरी स्टार्ट होती है। अगर आप किसी डेयरी फार्म में काम करते हो साउथ के एरिया में, अगर आपके पास में डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं तो भी ये सैलरी 600-700 यूरो नॉर्मल मिलेगी ही मिलेगी अगर आप बाहर का काम करते हो। और अगर आप अंदर में दूध निकालने वगैरह का काम करते हो ना डेयरी फार्म में, तो आपको सैलरी बढ़ करके 800-900 यूरो, 1000 यूरो नीचे वाले एरिया में, अगर आपके पास में डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं। मैं अगर बताऊं ना आपको, तो मुझे यहाँ पर 1000 यूरो मिलते हैं। मेरे पास अभी भी यहाँ के परमानेंट डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं। जब मेरे पास डॉक्यूमेंट्स बन जाएंगे ना, तब मेरी सैलरी बढ़ जाएगी। और किसी अगर ऊपर के एरिया में जा कर के, नॉर्थ के एरिया जा कर के अगर मैं काम करूँगा किसी डेयरी फार्म में या किसी भी कोई मैगजीन कंपनी में, तो मिनिमम मेरी सैलरी 1200-1500 यूरो रहेगी ही रहेगी डॉक्यूमेंट्स होने के बाद में। लेकिन उसमें एक शर्त है कि है ना, आपको है ना लैंग्वेज आती रहनी चाहिए भाई। यहाँ की आपको अगर लैंग्वेज आती होगी ना, आपकी थोड़ी बहुत जानकारी होगी, तो आपकी सैलरी है ना ठीक ठाक आपको मिल जाएगी। आपके पास में डॉक्यूमेंट्स होने के बाद में आपको बढ़िया सैलरी मिल जाएगी, 1500-1400 यूरो आराम से मिल जाएगी। कोई डेयरी फार्म या किसी काम करते हो आप कहीं पे जाके। और मिनिमम सैलरी जो नीचे वाले एरिया में एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी के काम में जो आपको मिनिमम सैलरी मिलती है ना, घंटे के हिसाब से मिलती है। जैसे कि घंटे के हिसाब से यहाँ पर 5 यूरो घंटे के मिनिमम मिलते हैं। उसके बाद में 6 यूरो घंटे के भी मिल सकते हैं, 7 यूरो घंटे के भी मिल सकते हैं, बशर्ते आपके पास में डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए यहाँ के इटालियन जो TRC कार्ड होते हैं वो। अगर आप नॉर्थ के एरिया में जाते हो, फल फ्रूट तोड़ने के काम में वहाँ पर जाते हो ऊपर की साइड में, जैसे सेव हो गए, संतरे हो गए, ये ऐसे फल फ्रूट होते हैं, जो पीच फ्रूट हो गया, ऐसे फल फ्रूट तोड़ने के लिए अगर आप ऊपर की साइड में जाते हो ना, तो हाँ कीवी भी होते हैं, तो उसमें ना आपकी सैलरी बढ़ करके 8 यूरो 9 यूरो घंटे के मिल जाते हैं, बशर्ते आपके पास में डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। बिना डॉक्यूमेंट्स के आपके पास में सैलरी कम होगी, आपकी सैलरी कम रहेगी। लेकिन आपके पास में अगर डॉक्यूमेंट्स है तो आपकी सैलरी बढ़ करके मिलेगी। अब एक भाई मुझे कमेंट कर रहा था कि भाई जो तुम है ना, वो नींद से उठ करके आया था भाई, ये झूठ बोल रहा है भाई। वो बोल रहा था ये झूठ बोल रहा है। जो कल परसों मैंने वीडियो बताया था ना, जो सरसों वाला, सरसों में 80-90 यूरो, 100 यूरो, 120 यूरो, 145 यूरो मैंने देखा हुआ है। इतना यूरो कैसे मिलता है भाई, बताऊँ आपको। वो थोड़े पुराने बंदे हो जाते हैं ना, उनको एक्सपीरियंस हो जाता है, उनकी मालिक के साथ में बढ़िया बनती है। वो कैसा भी कुछ सरसों वगैरह काट करके दिखाएंगे ना मालिक को, तो उनको सैलरी है ना बढ़िया मिलेगी। अब एक बात बताता हूँ, दिहाड़ी पर जो आदमी जाते हैं ना, वो 35-40 यूरो, 45 यूरो, 50 यूरो हाईएस्ट, बस इससे ज़्यादा उनको नहीं मिलता है। दिहाड़ी पर जो जाते हैं, जो सरसों काटने के लिए, अभी जो सरसों का काम चला हुआ है उसमें। और जो लोग कैरेट भरने के हिसाब से जाते हैं ना, उनको सैलरी बढ़िया मिलती है भाई। वो कैरेट भरते हैं, थोड़ी एक कैरेट भरेंगे 1 यूरो मिलेगा, 2 कैरेट भरेंगे 2 यूरो मिलेंगे, एक बड़ी कैरेट होती है उसको भरने के 3 यूरो मिलते हैं एक कैरेट भरने की। छोटी कैरेट होती है जिसमें 24-25 बंडल होते हैं, उसको भरने के लिए आपको उसके अंदर 1 यूरो मिलेगा। भाई अलग अलग सैलरी होती है। अब आप ये सोचोगे कि भाई हम आती है ना इतनी स्पीड से काट देंगे, ये कर देंगे। स्टार्टिंग में जब आओगे, जो सरसों काटने का काम है उसमें अगर आप स्टार्टिंग में आते हो, तो आपको सैलरी दिहाड़ी के हिसाब से ही मिलती है, बशर्ते कि आप कितनी स्पीड से काटते हो। अगर आप स्पीड से काटोगे ना, शर्त यही है कि अगर आप स्पीड से काटोगे ना, मालिक देखेगा, जो ठेकेदार होता है वो देखेगा, फिर आपको देखेगा कि हाँ ये कितना स्पीड से भर सकता है, फिर स्पीड के हिसाब से सैलरी मिलने लगती है भाई।
पहले जो सैलरी मिलेगी ना वो दिहाड़ी के हिसाब से ही मिलेगी, ये बात सही है। लेकिन है ना, ये बात भी सही है कि 100 यूरो 120 यूरो भी लाते हैं लोग नॉर्मल काम करके भी, लेकिन है ना उनकी स्पीड होती है भाई कुछ लोग ही ला पाते हैं उस काम में। तो मैं तो उस काम में गया नहीं था। आप लोगों में कई लोग सोच रहे होंगे कि तू उस काम में जा कर के क्यों नहीं कमा लेता इतना पैसा। भाई उस काम में है ना स्पीड चाहिए। एक बात ये भी है कि जब आप सुबह सुबह उठ करके जाओगे, जब उसको पकड़ोगे ना सरसों को, तो सरसों ऐसे कड़क 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 ऐसे करेगी जैसे कट के निकाल रहे हो हाथ में, हाथ को अंगुलियों को चटका रहे हो, ऐसे सरसों करेगी। वो क्यों करेगी? क्योंकि है ना सर्दी का मौसम आ जाएगा ना, तो ज़मीन पर ऐसे बर्फ़ बिछी पड़ी रहेगी भाई, और बर्फ़ में आपको उठा करके वो काम करना पड़ेगा। उंगलियां ना, ये मेरी तो नॉर्मल हैं, उसके और भी उंगलियां सूज जाती हैं कई लोगों की भाई ये बात है। अगर आप मिनिमम सैलरी अगर मैं बताऊं ना आपको, और देखो ये जो पेपर भरने अभी स्टार्ट हो गए हैं नवंबर के महीने में, अक्टूबर के महीने 23 तारीख से 7 दिसंबर लास्ट डेट है। मैंने आपको 2-3 बार बता दिया है, फिर भी बता देता हूं क्योंकि बहुत सारे लोग है ना वीडियो पहुंच नहीं पाता उन लोगों तक। तो ये 23 अक्टूबर से लेकर के 7 दिसंबर लास्ट डेट है, ये इसके बीच का गैप है ना, इसमें पेपर फाइलें भरी जाएंगी, बनी जाएंगी। उसका सबमिशन डेट है ना जनवरी 2026, फरवरी 2026, मार्च, ये इन 2-3 महीनों में कैप्चर किया जाएगा। मैं आपको एक अलग वीडियो बना करके बताऊंगा। वैसे मैंने बनाया हुआ है एक वीडियो, आप देख सकते हो पहले भी जा करके, फिर से आप बना दूंगा क्योंकि है ना बहुत सारे लोगों तक पहुँच नहीं पाता है वीडियो। तो भाई यही था मेरा आज का वीडियो। मिनिमम सैलरी में बता रहा था आपको 600-700 यूरो। अगर आप किसी रेस्टोरेंट में काम करते हो ना, तो आपको 1000 यूरो जब सीज़न चलती है ना, 1000 यूरो 1100 यूरो आपके बच जाते हैं, और टिप वगैरह मिल करके थोड़ा ज़्यादा भी आपका बन जाता है। तो जब उसमें काम रहता है, बर्तन वगैरह धोने का काम रहता है और थोड़ा साफ़ सफाई का काम रहता है, जो बीच होते हैं ना समुद्र के किनारे पर, वहाँ पर जा कर के आपको थोड़ा बहुत काम करना पड़ता है। तो भाई यही था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो लोगों तक ज़रूर शेयर किया करें और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें अगर पसंद आए तो, और नहीं पसंद आए तो वीडियो को डिसलाइक करें भाई। और अगर चैनल पर आपको चैनल भी नहीं पसंद है तो चैनल को अनसब्सक्राइब कर दें, और चैनल पसंद है तो सब्सक्राइब कर दें। ऐसी इन्फॉर्मेशन मैं आपको आगे आने वाली वीडियोज़ में भी देता रहूँगा। तो भाई यही था मेरा आज का वीडियो। मिलते हैं आपसे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।